हेलो डियर स्टूडेंट्स। हमारे पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि वेटेड मेथड्स ऑफ इंडेक्स नंबर कौन से होते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के तौर पर मैंने आपको बताया भी था किस तरह से इजी वे में इनके फॉर्मूलेज को लर्न किया जा सकता है, सीखा जा सकता है और समझा जा सकता है। तो आज हम बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑफ वेटेड मेथड्स ऑफ इंडेक्स नंबर की। तो इनको अच्छे से समझने के लिए हमारी इस वीडियो को लास्ट तक तो जरूर से देखें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। मैं हूं डॉक्टर विनीता अरोड़ा और स्वागत है आपका डॉक्टर विनीता अरोड़ा की क्लास में। आज हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए भी हैं क्योंकि इन जनरल एग्जामिनेशन क्वेश्चन में इन्हीं वेटेड मेथड्स को पूछा जाता है। तो इन वेटेड मेथड्स को किस तरह से प्रैक्टिकली सॉल्व किया जाएगा देखते हैं क्वेश्चन। कैलकुलेट ऑल वेटेड इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2020। तो यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि हमने जो करंट ईयर माना है वो 2020 है और हमारा बेस ईयर जो है वो 2019 यानी 2019 है। तो यहाँ पर गाइज ये चीज़ हमें क्लियर है कि हमारा बेस ईयर है 2019 और करंट ईयर 2020। इसके अकॉर्डिंग हम इसे प्राइजेस को लेंगे P0 और क्वांटिटीज़ को Q0। इसी तरह से यहाँ 2020 की प्राइजेस P1 और 2020 की क्वांटिटी Q1 कहलाएगी। आपको अच्छे से पता है यहाँ पर हम प्राइस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर रहे हैं और क्वांटिटीज़ का यूज़ केवल वेट्स के लिए होगा बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग द वेटेड इंडेक्स नंबर। तो गाइस चलते हैं सारे ही फार्मूलेज के साथ लेशपियर, पाश्चे, फिशर, मार्शल एजवर्थ, डॉर्बिश बाउले एंड कैलीज मेथड के साथ। तो गाइस शुरुआत करते हैं। देखिए किस तरह से इसकी शुरुआत होगी। बहुत सिंपल सा तरीका मैं आपको इस मेथड में, इस क्वेश्चन में समझाने वाली हूँ। सबसे पहले आपने आर्टिकल लिख लिया, जो कमोडिटीज़ हैं उनको नेम दे दिए हैं। उसके बाद 2019 और 2020 के संबंध में जो भी डेटा फिगर्स आपको गिवन है उन फिगर्स को आपने नोट डाउन कर लिया। हम पहले ही बात कर चुके हैं, हमारे 2019 के फिगर्स बेस ईयर हैं इसलिए P0 Q0 और 2020 के फिगर्स करंट ईयर हैं इसलिए P1 Q1 लिखा जाएगा। अब केवल आपको सारे ही फॉर्मूलेज को सॉल्व करने के लिए 4 फिगर्स और चाहिए। ये 4 फिगर्स हैं P0 Q0, यानी हम P0 को Q0 से मल्टीप्लाई करें, देन P1 को Q0 से मल्टीप्लाई करें, देन P0 को Q1 से मल्टीप्लाई करें और इसी तरह से P1 और Q1 को आपस में मल्टीप्लाई करें। ये 4 फिगर्स, ये 4 वैल्यूज़ आप अच्छे से याद कर लीजिए। इन 4 वैल्यूज़ को यदि आपने कैलकुलेट कर लिया तो आगे के क्वेश्चन भी आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो गाइस चलते हैं इनके कैलकुलेशन पे। देखिए P0 Q0 यानी हमें P0 और Q0 आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं 800, 500, 240 एंड 200। इसी तरह से P1 Q0, ये हमारा P1 है और ये हमारा Q0 है। इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करें। देखें 1200, 400, 320 एंड गाइज 200। नाउ P0 Q1, ये हमारा P0 एंड Q1। तो गाइज आपस में मल्टीप्लाई करिए इन दोनों ही कॉलम्स को। 1200, 400, 180 एंड 300। नाउ P1 Q1, P1 एंड Q1 इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। P1 एंड Q1 1800, 320, 240 एंड 300। नाउ गाइज इनका समेशन कर लीजिए। बस आपका सोल्यूशन कंप्लीट सा ही है। यहाँ पर इनका हम समेशन करें, आप अपना कैलकुलेटर ऑन कर लीजिए। मेरे पास इनके समेशन ऑलरेडी हैं 1740। नाउ P1 Q0 का समेशन होगा 2120। नाउ P0 Q1 का समेशन 2080 और P1 Q1 का समेशन 2660। आप कैलकुलेटर पे इन फिगर्स को मैच कर लीजिए, सेटिस्फाई हो जाइए। देख लीजिए किसी तरह की कैलकुलेटिंग मिस्टेक हमारे साथ ना हो। तो गाइज आगे चलते हैं इन फॉर्मूलेज पर। सबसे पहले कैलकुलेट करना है हमें लेशपियर्स का मेथड। देखिए लेशपियर का मेथड, क्योंकि हम यहाँ पर फॉर्मूले अब खुद लिखेंगे, आपको कल के वीडियो से और अच्छा सा नॉलेज हो गया होगा। यहाँ पर हमारे लेशपियर के मेथड का फॉर्मूला है सिग्मा P1 Q0 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0 मल्टीप्लाइड बाय 100। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कीजिए। हमारा P1 Q0 है 2120, P0 Q0 है हमारा 1740
और मल्टीप्लाइड बाय 100। देखिए अपना कैलकुलेटर फिर ऑन कर लीजिए और इनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करें तो वैल्यू होती है हमारा 12183। ये हमारा लेस्पियर का आंसर निकल गया। नाउ इसी तरह से पाश्चे मेथड पर बात कीजिए। देखिए पाश्चे मेथड पर बात करें तो फॉर्मूला हम देखें सिग्मा P1 Q1, क्योंकि क्वांटिटी करंट ईयर की उसका भार दिया जाता है, सिग्मा P0 Q1 मल्टीप्लाइड बाय 100। जल्दी फॉर्मूले में वैल्यू हम रख देते हैं। सिग्मा P1 Q1 है हमारे पास 2660, जबकि P0 Q1 है हमारे पास 2080 मल्टीप्लाइड बाय 100। देखें क्या आंसर आता है। कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करने के बाद आंसर है हमारा 127.88। नाउ इसी तरह से डॉर्बिश बाउले मेथड पर चलते हैं। देखिए डॉर्बिश बाउले मेथड का मैंने सबसे इजी कंसेप्ट बताया था, लेस्पियर प्लस पाश्चे डिवाइडेड बाय 2। यानी यहाँ जो लेस्पियर और पाश्चे की वैल्यूज़ हैं 121.83 प्लस 127.88 डिवाइडेड बाय 2 कर दें तो भी आपका गलत नहीं होगा। आप सिंपल फॉर्मूलेज में वैल्यू पुट करके भी आप काम कर सकते हैं, या फिर L प्लस P डिवाइडेड बाय 2 से भी काम कर सकते हैं। यही हमारा डॉर्बिश बाउले मेथड का फॉर्मूला होगा। नाउ फिशर मेथड की बात करें तो हमने आपको फॉर्मूला दिया था लेस्पियर इंटू पाश्चे का स्क्वायर रूट। तो देखिए लेस्पियर एंड पाश्चे की वैल्यू हम पुट कर देते हैं फॉर्मूले में 121.83 मल्टीप्लाइड बाय 127.88। इनका मल्टीप्लाई कीजिए एंड देन डू स्क्वायर रूट, और इस तरह से जो आंसर हमें मिलेगा वो होगा 124.82। ये हमारा फिशर का फॉर्मूला है। एक बार मैं फिर आपको बता देना चाहती हूँ, फिशर का मेथड हमारा आदर्श सूचकांक है, आइडियल इंडेक्स नंबर है, क्योंकि कई सारी क्वालिटीज़ जो मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताई थी वो इसमें मौजूद है। मार्शल एजवर्थ मेथड की बात करें तो मार्शल एजवर्थ मेथड ये कहता है कि हम जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से P1 Q0 समेशन प्लस समेशन P1 Q1 डिवाइडेड बाय समेशन P0 Q0 प्लस समेशन P0 Q1। इन दोनों ही फॉर्मूले के न्यूमरेटर को आपस में जोड़ लिया है और लेस्पियर और पाश्चे के डिनोमिनेटर यानी हर को आपस में जोड़ लिया है। देखिए वैल्यू पुट करते हैं हम। P1 Q0 है हमारे पास 2120 प्लस 2660 डिवाइडेड बाय 1740 प्लस 2080 मल्टीप्लाइड बाय 100। देखिए इनको आपस में यदि हम पहले टोटल करना है उसके बाद डिवाइड करना होगा तो टोटल करें तो 4780, और इनके हर की डिनोमिनेटर की टोटल करें तो 3820। अब आपस में आप डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हमारा आंसर निकलता है 125.13। ये हमारा आंसर हुआ मार्शल एजवर्थ मेथड से। नाउ गाइज अब बचा है हमारा कैली का मेथड। देखिए सिंपली केवल 4 यदि वैल्यूज़ हम कैलकुलेट कर लें तो उससे हम सारे ही फॉर्मूले यानी ये 5 मेथड्स तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कैली के मेथड के लिए आपको अच्छे से पता है हमारा फॉर्मूला होता है सिग्मा P1 मल्टीप्लाइड बाय Q, इसी तरह से सिग्मा P0 और मल्टीप्लाइड बाय Q मल्टीप्लाइड बाय 100। यहाँ पर हमने अच्छे से जाना है कि Q का मतलब यहाँ पर Q1 प्लस Q0 डिवाइडेड बाय 2 है। इन वैल्यूज़ को मैंने कैलकुलेट करके रखा है। देखिए हमने यहाँ पर Q की वैल्यू निकाल दी है Q1 और Q0 डिवाइडेड बाय 2 करके। Q0 और Q1 को मैंने यहाँ पर डिवाइडेड बाय 2 करके वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली है। साथ ही में P1 से Q का मल्टीप्लाई किया है, यानी जो मेरा P1 की वैल्यूज़ हैं इन सभी वैल्यूज़ को इन Q से मल्टीप्लाई कर लिया है। इसी तरह से P0 को Q से मल्टीप्लाई किया है, यानी ये P0 की सारी वैल्यूज़ को मैंने Q से मल्टीप्लाई कर लिया है। फाइनली मुझे वैल्यूज़ मिल चुकी हैं। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर कैली के फॉर्मूले में आपको एक एक्स्ट्रा कैलकुलेशन देना होगा। इन जनरल एग्जामिनेशन क्वेश्चन में कैली के फॉर्मूले नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन आपके समझने के लिए मैंने इनको सॉल्व करके दिखाया है। तो यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं सिंपली 2390 डिवाइडेड बाय 1910 मल्टीप्लाइड बाय 100। देखिए इन वैल्यूज़ को यदि हम अपने कैलकुलेटर में रखेंगे तो वैल्यू कुछ इस तरह से
125.13, यही हमारा आंसर है कैली का। तो गाइज इस तरह से हमने देखा सारे ही मेथड्स को हमने किस तरह से सॉल्व करना है, ये सारी बातें मैंने आपको बताई है आज के इस वीडियो में। तो पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।